ये सभी इसी मांग के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। हाथों में छोटी छोटी जो दफ्ती है वो दफ्ती इसी संदेश को देती है कि एक दिन का विशेष अधिवेशन बुलाना चाहिए और मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। आपको देख सकते हैं 6 विधायक जो हैं बाईं तरफ से, अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो बाला साहेब आजबे जो कि एनसीपी के विधायक हैं, डॉक्टर राहुल पाटिल शिवसेना उद्धव गुट के विधायक हैं, राजू नवघरे जो कि एनसीपी के विधायक हैं, नीलेश लंके एनसीपी के विधायक हैं, उनके पास किशोर पाटिल बैठे हुए हैं और बाला साहेब तिलक पाटिल बैठे हुए हैं और बाबा साहेब पाटिल हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम बारी बारी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, जिस प्रकार से मुद्दा बेहद गंभीर हो गया है, कल हमने देखा कि बीड़ में, परभणी में जगह जगह हिंसा की घटनाएं सामने आई। किस तरीके से देखते हैं? आपके आरक्षण की मांग जायज हो सकती है पर हिंसा जायज नहीं हो सकती। नहीं, मैं मराठा समाज के सभी जो तरुण लड़के हैं उनको आह्वान करता हूँ, एक समाज का एक घटक होने के वजह से मैं आह्वान करता हूँ कि ये जो जाल पोल आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। किसी का घर जलाना, अपना घर आग के सामने लाओ, अपन जला सकते क्या अपने घर को? तो उसके बाद बच्चे, संदीप क्षीरसागर के बच्चे वो अंदर थे, अगर कुछ हो जाता, उनकी बीवी अंदर थी, उनके जो अंकल थे वो अंदर थे, वो सब कैसे निकाले लोगों ने। रात को संदीप से मेरी बात हो गई तो वो परेशान था, वो पूना में था, उसको मालूम नहीं था। और ये भीड़ में जो घटना जो हुई ये गलत है, ये मैं बोलता। आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण के लिए मराठा समाज ने जो आंदोलन इसके पहले किए, सारे पूरे वर्ल्ड में उसका प्रशंसा उसकी की गई कि कहीं पे भी एक हिंसा की घटना नहीं हुई। और ये जो कल की जो बात हुई, ये समाज के सभी घटकों को कोई इसका समर्थन नहीं करेगा। ये गलत है। ये तरुण सब है, उनको मैं आह्वान करता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन मराठा समाज की जो इमेज है सभी पूरे वर्ल्ड में, वो इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। आरक्षण के लिए ठीक है, हम सब आपके साथ है। हम सब विशेष अधिवेशन बुला के वहां पे हम इसका ये मुद्दा मानेंगे। सरकार में हम भी है, लेकिन हम सरकार को इस चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द आरक्षण नहीं दिया तो फिर हम सब लोग, हम भी इसमें अलग भूमिका लेने वाले। वजह क्या मानते हैं कि अब तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन जो ये चरण हुआ अनशन का, इसमें बहुत हिंसक हो गए, इतने आक्रामक हो गए, वजह क्या मानते हैं? कल की जो बात है, जरंगे पाटिल ने भी उसका निषेध किया है। उन्होंने भी बोला है कि ऐसा अगर हुआ तो मैं अलग कदम उठाऊंगा। तो मैं भी इसमें बोलता हूँ कि जो कल भीड़ में हुआ, रात को अचानक हुआ, किसी को समझ में नहीं आया। रात में ये घटना चालू हुई 3-4 बजे के बाद में हुई, तब तो दगड़ फेंक चल रहा था। उसके बाद में जो जलाने का जो सिलसिला चालू हुआ वो बहुत गलत है। इससे समाज की जो इमेज है, पूरे वर्ल्ड में जो समाज की इमेज है वो खराब होने वाली, तो वो खराब नहीं होनी चाहिए। ये समाज का एक घटक बोल के मैं आह्वान करता हूँ। डॉक्टर राहुल हमारे साथ हैं। क्या मानते हैं आप कि जो हिंसा की घटनाएं हुई, इससे क्या आंदोलन को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसे मौके का। जिस तरह का वायलेंस कल भीड़ में हुआ है या इतर जगह पे हुआ है, इसकी सीआईडी जांच होनी चाहिए कि सच में मराठा युवक थे क्या, इसका कोई दुरुपयोग कर रहा है क्या, ये भी बात समाज के सामने आनी चाहिए। जिस तरह के जरंगे पाटिल ने बोला है कि हमारे लोग नहीं थे ये, तो फिर लोग किसके थे और पर्टिकुलरली भीड़ में क्यों होता है ये, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। पुलिस कहाँ थी? पुलिस वह नहीं थी क्या? एसपी वह नहीं था क्या? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सीआईडी को पहले पता नहीं था क्या? जब एक आधा आदमी भी कौन सा गुनाह करता है तो पहले सीआईडी को, उनका एक स्पेशल ब्रांच रहती है, उनको सब पता चलता है। फिर ये पुलिस की तरफ से हो रहा है क्या, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर किसी समाज को बदनाम करने की कोशिश अगर कोई कर रहा है तो उसकी तरफ भी हम देख रहे हैं। ये घटना मेरे ख्याल से मराठा युवक ने की होंगी तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन इसकी चौकसी होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कल जिस प्रकार से विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर पूरी आगजनी हुई, वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन वो सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर देखते रहे। फिर क्यों मुख्य दर्शक बन के रहे? किन के ऑर्डर थी इनको? इसके पहले भी जरंगे पाटिल की यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, बच्चों को मारा गया, एक औरत का सर फोड़ा गया, कम से कम 25 उनको टीचर्स लगे, तब क्यों पुलिस एक्शन में आई? आज क्यों नहीं आ रही है? इसकी भी जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए। जिसके हाथ में शासन है उन्होंने इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज समाज सब देख रहा है, खुली आंखों से सब बातें देख रहा है। किस तरीके से क्यूरेटिव पिटीशन की बात बोली जा रही है, क्यूरेटिव पिटीशन का एक क्या बोलते हैं उसको, एक बहाना आगे करके आंदोलन स्थगित करने की बात की जाए। जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में बोले थे हमें 30 दिन का अल्टीमेटम दिए थे, उन 30 दिन में हम ये सॉल्व कर देंगे। जरंगे पाटिल ने 40 दिन का उन्होंने उनको दिया था कि 40 दिन में आप ये सॉल्व करो। उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि अभी कमेटी गठित की है, कमेटी ढूंढ रही है। अभी कितने सबूत इनको होना है? ये कुंभी समाज है। आज तुमको पता होगा कि हमारे इधर निजाम का राज्य था, वहाँ जो विदर्भ में था वो अंग्रेज का था, तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे मराठा बोले तो जो खेती करते हैं उसको कुंभी बोलते हैं।
जो खेती करते हैं उनको कुणबी बोलते हैं। तो यहाँ भी तो सब खेती करते हैं। हमारा कहना है कि अगर 50% के ऊपर रिजर्वेशन लेना है तो संसद का शीतकालीन अधिवेशन या जल्दी से जल्दी विशेष सत्र बुलाना चाहिए और उस सत्र में ये परसेंटेज बढ़ा के मराठा समाज को टिकने वाला एक आरक्षण देना चाहिए। राजू नवगरे जी, आप सभी लोग अलग अलग दलों के हैं, लेकिन एक उद्देश्य के लिए आप सब यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं मराठा समाज को, मराठा समाज के युवकों को और सरकार को? हम सभी अलग अलग पार्टियों के, हर आदमी को पार्टी रहती है, हर आदमी को उसका धर्म रहता है, लेकिन मैं क्या बोलने वाला हूँ कि मैं मराठा समाज के तरुण जो है, जो अभी पहले कभी हम काश्तकार बोल के काम करते थे, जो खेती करते, अभी राहुल पाटिल साहब ने बोले जो खेती करते उनको कुणबी बोलते। हमारी सब की तुमने हिस्ट्री निकाले और गायकवाड़ कमीशन का अहवाल देखे तो उसमें ऐसा लिखे वाला है कि हम सब एकड़ पे थे, हमारे दादाजी परदादा, अब हम आ गए हैं गुंठे पे, और गुंठे पे हमारा पेट चल सकता क्या? तो हर गांव में 300-400 बच्चे अनएम्प्लॉयज है, उनके लिए बिजनेस के लिए पैसे नहीं है, बैंक उनको खड़ी नहीं करती, तो भी हम अभी अलग अलग स्कीम्स निकाले, लेकिन बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करते हमारे फाइल्स। तो हम एजुकेशन में बैकवर्ड, हम खेती में भी बैकवर्ड हो गए। तो इस वास्ते हम काश्तकारों के बच्चों को, कुणबी के बच्चों को ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 70-80% पे जो हम लोग थे, 70-80% पे हमारे बच्चे मार्क्स लेते हैं, लेकिन उनको परीक्षा फीस भरना पड़ता है, उनको इसमें नौकरी में आरक्षण की जरूरत है, उनको एजुकेशन में अलग अलग कॉलेज में फीस भरनी पड़ती है, तो उसमें भी थोड़ा सा आरक्षण मिल गया तो उनकी थोड़ी फार तो भी फीस कमी हो सकती है। मैं सब MLAs को अभी भी आह्वान करता हूँ मराठा समाज के कि आप इसमें इन्वॉल्व हो जाइए और गवर्नमेंट पे दबाव डालने के लिए आप जो कर सकते आप यहाँ आके बैठिए। अपन शांततापूर्वक तरीके से हम सब आंदोलन कर रहे हैं, उनको पाठिंबा देने का काम सब मराठा आमदारों का, और जो नॉन मराठा है उन्होंने भी हमारे को सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि हम मराठा समाज के लोग हर 18 पकड़ जाति के लोगों को लेके चलते हैं। नीलेश शंकर जी हमारे साथ हैं। सर, एक 33% आबादी महाराष्ट्र में मराठा समाज की, 18 में से 10-12 मुख्यमंत्री मराठा समाज के। पिछले 4 साल में लगभग सभी दल सत्ता में रह चुके हैं, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, सभी सत्ता में रह चुके हैं। हर कोई कह रहा है समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, क्यों दिया नहीं जा रहा है? कई वर्षों से मराठा आरक्षण का बारे में अनेक लोगों ने लड़ा खड़ा किया है। आज तक मराठा लोगों को आरक्षण नहीं मिला, इसलिए जो मनोज जरांगे पाटिल ने आरक्षण के लिए जो लड़ा खड़ा किया है, उसके समर्थनार्थ हम सब MLA लोग, अलग अलग पार्टी के लोग यहाँ खड़े हैं। हमारी मांग यही है कि मराठा समाजों को आरक्षण मिलना चाहिए। यही मांग के बारे में हम सब लोग इधर बैठे हैं। आज 5 बजे हम राज्यपाल को भी मिलने वाले हैं और राज्यपाल को मिलके विशेष अधिवेशन के बारे में उनके साथ बात करने वाले हैं। विशेष अधिवेशन होना चाहिए, वो अधिवेशन में मराठा आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे साथ और भी विधायक हैं मराठा समाज के, जो कि बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। विशेष अधिवेशन की आप लोग मांग कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप सरकार के पास जा रहे हैं? आप लोग भी सत्ता पक्ष का हिस्सा हैं। मैं सत्ता पक्ष का हिस्सा नहीं, मैं अपोजिशन का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं मराठा बोल के समझ के यहाँ आया हूँ। हमारी जो मांग है कि सभी को मराठा आरक्षण मिलना चाहिए। अभी जो शिंदे समिति की जो रिपोर्ट है उसमें, और सरकार का कहना ये है कि जिनके पुरावे मिले हैं उनको ही हम देंगे, लेकिन हमारी मांग है कि उनका आधार लेके सभी मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। इस मांग के लिए हम यहाँ पे एक दिन का अनशन कर रहे हैं और जरांगे पाटिल को समर्थन देने के लिए। और आज कैबिनेट है, कैबिनेट में भी उसका डिसीजन होना चाहिए, और केंद्र सरकार इसके बारे में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री यहाँ महाराष्ट्र में आए थे, वो रैली करके गए, पॉलिटिकल बातें करके गए, लेकिन मराठा आरक्षण जैसा हॉट इशू पे उनको एक वर्ड भी उनसे मुंह से नहीं निकला। जब मन की बात कहती है, अभी महाराष्ट्र की मन की बात है, मराठा आरक्षण का क्या होगा उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कुछ एक शब्द भी, एक लफ्ज भी नहीं अपने मुंह से निकाला। इसके लिए मराठा समाज का अपमान है। केंद्र सरकार ने भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए काम करना चाहिए। हमारे साथ मराठा समाज के बाला साहब पाटिल हैं, जो कि विधायक हैं। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इस मांग को लेकर के विशेष अधिवेशन बुलाया जाए और मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए। तमाम सरकारें आई पिछले 4 साल में ही, हर पार्टी सत्ता में रही, लेकिन कोई आरक्षण को दे नहीं पाया। वजह क्या मानते हैं आप, क्यों टाल मटोल किया जाता रहा है? नहीं, इसके पहले जरूरत नहीं थी,
अभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मालूम हो गया है कि आरक्षण में कितनी ताकत है, इसलिए लोग अभी इकट्ठा हो गए हैं और अभी आरक्षण मांग रहा है। वो सही है, उनका कुछ चल रहा नहीं है, नौकरी में एजुकेशन में उनका फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए वो आरक्षण मांग रहे हैं। इसीलिए हम उनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जिस प्रकार से विधायकों के घरों को टारगेट किया गया, विधायक के प्रकाश सोलंकी का घर हो, सिरसागर का परिवार हो, उससे भी आप लोगों की चिंता है कि आप लोग खुद विधायक हैं और आप मराठा समाज की बातों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, इसलिए आप लोग को भी डर सता रहा है? ऐसा नहीं, उसमें अपने वो आरक्षण वाले नहीं है, दूसरे कुछ होंगे। अभी राहुल पटेल ने बोले वैसा कि उनके पीछे कौन है। अभी तक 58 हमारे मोर्चे निकले, ये इसका वर्ड में बुक में उसकी नोंद हो गई। इतना पब्लिक आते हुए भी कुछ ऐसा गालबोट नहीं लगा था। ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग उसमें नहीं होंगे, तो उसकी जांच करना चाहिए, कौन है लोग देखना चाहिए। ये माहौल खराब करने के लिए कोई प्रयास कर रहा है क्या, यही देखना पड़ेगा अपने को। अगर ऐसा हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। महात्मा गांधी ने अपने देश के लिए इतना स्वतंत्र मिला के दिया, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई खून नहीं निकला, कि अपन वो मार्ग से जाके अपन आरक्षण लेने का प्रयास करेंगे। हम सपोर्ट करने के लिए यहाँ सब विधायक जो बैठे हैं वो हम लेने वाले हैं। अभी कैबिनेट चालू है, वो हमारे नेताओं को हम बता रहे हैं, आरक्षण देने के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मराठा समाज के आरक्षण के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप तस्वीरें देखिए, ये सभी अलग अलग दलों के हैं। कोई एनसीपी गुट का विधायक है, तो कोई शिवसेना का विधायक है, उद्धव ठाकरे गुट का विधायक है, लेकिन ये सभी मराठा समाज के विधायक हैं और मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इस मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि अपनी बात सरकार तक पहुँचा सकें। और जो खास करके जो कल और परसों जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं बीड जिले में या आसपास के जिलों में, ऐसे पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई ये हिंसा करने वाले लोग सच में मराठा समाज से जुड़े हुए लोग थे या फिर नहीं। महाराष्ट्र पुलिस को इसकी जांच भी करनी चाहिए और पता लगानी चाहिए कि आखिरकार ये जो हिंसा करने वाले लोग थे वो आखिरकार कौन थे और उनकी मंशा क्या थी।